हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ड्राइंग करता है, ठीक है, जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ड्राइंग करता है, तो उस सिचुएशन में अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करना है, इट मीन्स if in partnership did interest on drawing is mentioned, then interest on drawing is charged on that partner जिसने ड्राइंग किया। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, इनके बहुत सारे केसेस हैं। हम इस वीडियो में बड़े आराम से वन बाय वन सारे केसेस को और सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है इसमें? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मैंशनड इन पार्टनरशिप डिड, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मैंशनड इन पार्टनरशिप डिड, देन इट इज चार्ज्ड एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में बना है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है? चार्ज करना है। इफ़ डिड इज साइलेंट, अगर हमारा पार्टनरशिप डिड साइलेंट हो, अगर डिड जो है वो साइलेंट हो अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन इट इज़ नॉट चार्ज्ड। अगर पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन ना हो तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड हो तब पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्रीज। इसके बाद फिर देखते हैं मैथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तीन मैथड है। सबसे पहला एवरेज पीरियड मैथड, नंबर टू सिंपल मैथड, नंबर थ्री प्रोडक्ट मैथड। ठीक है, ये तीनों मैथड जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला मैथड है एवरेज पीरियड मैथड। देखते हैं एवरेज पीरियड मैथड। एक्चुअली क्वेश्चन हमसे ये नहीं कहेगा कि आप क्वेश्चन को एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व करो। हमें ये देखकर जज करना होगा कि कब हम एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दो सिचुएशंस है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स, व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग्स और द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। हम हमेशा जब भी ड्राइंग करेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ओके, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म एंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो इक्वल और यूनिफॉर्म। अगर ये दोनों कंडीशन अगर किसी क्वेश्चन में हमें दिख गया तो हम एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। स्टूडेंट्स, टोटल ड्राइंग तो हम क्वेश्चन से कैलकुलेट कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, बट ये एवरेज पीरियड, इसके बहुत सारे केसेस हैं। वन बाय वन हम वो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी हमारे पास है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला है एवरेज पीरियड मेथड से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। हर सिचुएशन में बहुत सारे केसेस है, हर सिचुएशन में एवरेज पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा। देखते हैं वन बाय वन वो सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं। केस वन कह रहा है कि इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन, फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका एवरेज पीरियड होगा 6.5।
एक केस का मैं कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ कि हमने ये 6.5 कैसे लाया, ये 6.5 आया तो कैसे आया। आ जाओ देखते हैं। सपोज बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, केस 1 है क्या, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर एक पार्टनर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, सपोज यहाँ हम देखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, केस 1, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स 1 अप्रैल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 10,000। फिर से 1 मई 10,000, 1 जून 10,000, 1 जुलाई 10,000, इस तरह से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, केस 1 हमारा है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 10,000। हर बार जो है अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, 1 मंथ का गैप है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज पीरियड निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एवरेज पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, कितना सर 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च। आखिरी ड्राइंग कब किया, आखिरी ड्राइंग किया हमने 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना 1 मंथ, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो हमने 6.5 लिखा है 6.5 लिखा है, कैसे, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट मंथ, है ना, 12 मंथ्स, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना 1 मंथ, तो 12 + 1/2 13/2 इज इक्वल टू 6.5 हमारा एवरेज पीरियड होगा जब ड्राइंग किया गया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हम देखते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, आ जाओ थोड़ा इसको और थोड़ा देख लेते हैं। सेकंड केस भी, सेकंड केस, ठीक है, एवरेज पीरियड निकालते हैं सेकंड केस से। 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। 10,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारा। केस 2 क्या है ये, मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, वही चीज़ है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यहाँ पर हमने फर्स्ट ड्राइंग किया 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल से 31 मार्च तक जो रिमेनिंग पीरियड होगा 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हमने किया 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च तक हो गया हाफ मंथ 0.5 मंथ अपॉन 2, 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। यस देखिए यहाँ पर है ना, केस 2 में मिडिल ऑफ ईच मंथ है ना, ये बिगनिंग ऑफ ईच मंथ था, ये क्या है मिडिल ऑफ ईच मंथ, कितना सर 6 मंथ, ये हमारा एवरेज पीरियड होगा। इसी तरह से अगर हम एंड ऑफ ईच मंथ देखें, अगर हम केस 3 एंड ऑफ ईच मंथ देखें, तो एंड ऑफ ईच मंथ को भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एंड ऑफ ईच मंथ, केस 3, केस 3 एंड ऑफ ईच मंथ मीन्स 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, फरवरी, 28 या 29 और फिर 31 मार्च। ओके, इसका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो फिर इसका फॉर्मूला वही है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमने 30 अप्रैल को किया, 30 अप्रैल टू 31 मार्च, कितना 11 मंथ, प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने 31 मार्च को किया है, तो ये 0/2 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5। ये निकल कर आ गया हमारा क्या, एवरेज पीरियड 5.5, 5.5। ठीक है, तो इसी तरह आप आगे कैलकुलेट करके देख लेना खुद से। हम सीधा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। केस 4 कह रहा है फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर में 3 मंथ्स। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मीन्स पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग 1 जून को, तीसरी ड्राइंग 1 अक्टूबर को, चौथी ड्राइंग 1 जनवरी को। तो इस तरह से 4 ड्राइंग हमने किया। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के केस में जो हमारा एवरेज पीरियड होगा वो होगा 7.5 मंथ्स। अगर हम इसे भी कैलकुलेट करना चाहें, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, केस 4 ईच क्वार्टर, ये 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। 10,000 इन 1 अप्रैल, 10,000 इन 1 जुलाई, 10,000 इन 1 अक्टूबर एंड 10,000 इन 1 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, केस नंबर 4 यहाँ लिखेंगे हम बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड हर केस में डिफरेंट होगा। तो एवरेज पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना, 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग हमने कब किया, 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3/2, 15/2 इज इक्वल टू 7.5। ये हो गया क्या, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एवरेज पीरियड इज 7.5। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर क्वेश्चन में गिवन हो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, देन एवरेज पीरियड इज 6 मंथ। इसी तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देन एवरेज पीरियड इज 4.5 मंथ्स। हर केस में जो एवरेज पीरियड है वो चेंज हो जाएगा, है ना। और इस एवरेज पीरियड को आप या तो फिर लर्न कर लो सीधा, और नहीं तो फिर आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख लो, जिसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं फिर। फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। अब की बार हमने ड्राइंग कब की है, लास्ट 6 मंथ के लिए। लास्ट 6 मंथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, अगर हमने 6 मंथ के लिए ड्राइंग की है और केस आपका है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड इज 3.5। मिडिल ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड इज 3 मंथ्स। एंड ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड इज 2.5 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, ये लर्न करने वाली चीज़ है। ठीक है, जब ये लर्न रहेगा अच्छा से, ये डिजिट्स ना, या डिजिट्स जब लर्न रहेगा एवरेज पीरियड, तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन इन फर्स्ट 6 मंथ। क्या कह रहा है ये, अभी अभी हम लोगों ने जो पिछला केस देखा था ना, ये क्या था, लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और यहाँ कह रहा है फर्स्ट 6 मंथ मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर भी अलग अलग केसेस है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड 9.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड 9, एंड ऑफ ईच मंथ एवरेज पीरियड 8.5। ठीक है, और इसके साथ एक और नोट हमने मेंशन किया है कि इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन एवरेज पीरियड इज 6 मंथ। अगर डेट ऑफ ड्राइंग आपके क्वेश्चन में नहीं हो तो हमारा जो एवरेज पीरियड है वो होगा 6 मंथ। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के न्यूमेरिकल्स के लिए फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।